गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं आवर्तबीजी पादपों में जनन। और आवर्तबीजी पादपों में जनन में हमने लैंगिक जनन को बहुत ही अच्छे से कवर किया था चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में। आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा अलैंगिक जनन पर। चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को हम चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में बहुत ही अच्छे से कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन। सबसे पहले अगर अलैंगिक जनन को हम एक्सप्लेन करें या अलैंगिक जनन की हम परिभाषा देखें तो हम अलैंगिक जनन को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मकों का निर्माण या अर्धसूत्री विभाजन या निषेचन की जो प्रक्रिया है वह अनुपस्थित रहती है। तो ऐसी जो प्रक्रिया है उसे हम अलैंगिक जनन कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि अलैंगिक जनन जो है उसमें एकल जीव या अगर हम पादपों की बात कर रहे हैं तो एकल पादप भाग लेगा किसी भी प्रकार के। और लैंगिक जनन के अंदर हमने ये देखा था कि लैंगिक जनन की सबसे बड़ी जो विशेषता है वह यह है कि लैंगिक जनन के लिए कम से कम 2 जीव रिक्वायर हैं, जिनमें से एक नर होना चाहिए और दूसरा मादा होना चाहिए। जबकि अलैंगिक जनन के अंदर ऐसी बाध्यता कहीं भी नहीं है। एक एकल पादप जो है दूसरे पादप का निर्माण कर सकता है। और इस प्रक्रिया के अंदर युग्मकों का निर्माण, अर्धसूत्री विभाजन या जो निषेचन की प्रक्रिया है वो अनुपस्थित रहेगी। अब अगर हम बात करें अलैंगिक जनन के प्रकार की, हम बात करें अगर अलैंगिक जनन के प्रकारों की, तो अलैंगिक जनन को अकॉर्डिंग टू बुक 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा गया है, 2 भागों के अंदर बांटा गया है। जिसमें से सबसे पहला तो है अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता, और दूसरा जो है वो है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनिषेक बीजता की। तो यानी कि जो अलैंगिक जनन था उस अलैंगिक जनन को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला है अनिषेक बीजता और दूसरा है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अनिषेक बीजता की। अगर आप इस वर्ड को अलग अलग करेंगे तो 3 नाम आपके सामने आएंगे, अनिषेक और बीजता। यहां अ का मतलब अनुपस्थिति से है, निषेक का मतलब यहां निषेचन से है और बीजता का मतलब यहां बीज से है। कहने का मतलब निषेचन की अनुपस्थिति में बीज के निर्माण द्वारा नई पीढ़ी का निर्माण, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर बिना निषेचन के बीजों का निर्माण होता है, ऐसी प्रक्रिया अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें निषेचन की अनुपस्थिति में या बिना निषेचन प्रक्रिया के संपन्न हुए बीज का निर्माण होता है। तो ऐसी विधि को अनिषेक बीजता कहा जाता है। ये जो अनिषेक बीजता वाला टॉपिक है इसको हम चैप्टर नंबर 4 में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इस चैप्टर के अंदर खाली इसकी एक डेफिनेशन दी हुई है जो हमने यहाँ क्लियर कर ली। मुख्य जो बिंदु है इस पाठ का वो रहेगा कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। इस चैप्टर के अंदर जो है कायिक जनन और कायिक प्रवर्धन के विभिन्न जो प्रकार हैं या विभिन्न जो मेथड्स हैं, विभिन्न जो तरीके हैं, उनका वर्णन
किया गया है। आइए शुरू करते हैं कायिक जनन। कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो अगर हम बात करें कायिक जनन की, तो कायिक जनन मीन्स पौधे का कोई भी कायिक भाग, कोई भी कायिक भाग, कायिक भाग से मतलब ये है, क्योंकि हमने लैंगिक जनन पढ़ा था और लैंगिक जनन के अंदर हमने ये देखा था कि लैंगिक जनन के लिए पादप का जो मुख्य भाग होता है वो पुष्प होता है। तो पुष्प को छोड़कर पौधे के अन्य जितने भी भाग हैं वो सब पौधे के कायिक भागों के अंदर काउंट किए जाएंगे। तो इस अनुसार हम कायिक भाग के अंदर जड़, तना और पत्ती को सम्मिलित कर सकते हैं। तो पौधे का कोई भी कायिक भाग, फॉर एग्जांपल जड़, तना या पत्ती, अगर जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है, अगर जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है, या यूं कह सकते हैं कि जड़, तना या पत्ती के द्वारा अगर नई पीढ़ी का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। पादप का वह भाग जो इस प्रक्रिया में भाग लेगा, जो इस प्रक्रिया में भाग लेगा, उसे हम प्रवर्ध कहेंगे। यानी कि जड़ का अगर कोई भाग हम ले रहे हैं तो उसे हम प्रवर्ध कहेंगे, तने का अगर कोई भाग हम ले रहे हैं तो उसे हम प्रवर्ध कहेंगे, या पत्ती का अगर कोई भाग हम ले रहे हैं तो उसे हम प्रवर्ध कहेंगे। तो इस तरह से हम कायिक जनन को परिभाषित कर सकते हैं कि पौधे का कोई भी कायिक भाग जो है, जैसे कि जड़, तना या पत्ती, अगर जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है, तो अलैंगिक जनन का यह जो प्रकार है कायिक जनन कहलाता है। और जिस भाग को हम इस प्रक्रिया में यूज करते हैं वह भाग प्रवर्ध कहलाएगा। तो वन बाय वन देखते हैं हम कि किस तरह से तने के द्वारा नई पीढ़ी का निर्माण होता है, किस तरह से जड़ के द्वारा नई पीढ़ी का निर्माण होता है, और किस तरह से पत्ती के द्वारा नई पीढ़ी का निर्माण होता है। उससे पहले कायिक जनन को भी दो भागों में बांटा गया है। कायिक जनन को भी दो भागों में यहां बांटा गया है। तो कायिक जो जनन है उसके दो भाग इस प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वो है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और दूसरा जो है वो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक परिवर्धन में किस तरह से तने के द्वारा नई पीढ़ी का निर्माण होता है, किस तरह से जड़ के द्वारा नई पीढ़ी का निर्माण होता है, और किस तरह से पत्ती के द्वारा नई पीढ़ी का निर्माण होता है। वन बाय वन हम इनको देखेंगे। सबसे पहले तना, फिर जड़ और फिर पत्ती। तो देखिए किस तरह तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो इसमें हमारे पास दो प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहला तो है रूपांतरित तने और दूसरा है सामान्य तने। रूपांतरित तनों से मतलब ये है, नॉर्मली तने का कार्य होता है पादपों के अंदर जड़ के द्वारा जो खनिज पदार्थ या जल का अवशोषण किया जाता है उसे तना जो है वो ऊपर तक पहुंचाता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करेगा जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। नॉर्मली तने का ये कार्य रहेगा, उसके अलावा स्ट्रेंथ देने का कार्य रहेगा तने का। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ पादपों के अंदर तना जो है वो इन कार्यों के अलावा भोज्य पदार्थों को संरक्षित करके विपरीत परिस्थितियों के लिए अपने लिए रख लेता है। तो उस प्रकार के तने को हम कहते हैं रूपांतरित तना। जैसे कि ये एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं। सबसे पहला है प्रकंद या अदरक।
और तने की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि अगर आप तने को देखेंगे तो तने के अंदर आपको इस तरह से कुछ भाग दिखाई देंगे। ये आप गन्ने या बांस के अंदर आसानी से देख सकते हो। तो ये वाला भाग जो है इसको हम बोलते हैं पर्व संधि। ये जो गांठ जैसे भाग है इनको हम बोलेंगे पर्व संधि, और ये जो बीच का भाग है इसको हम बोलते हैं पर्व। तो तने के अंदर ये संरचनाएं आपको बहुत ही क्लियर दिखाई देंगी। अगर ये संरचनाएं किसी भी तने के अंदर पाई जा रही हैं तो किसी भी संरचना के अंदर पाई जा रही है तो वो संरचना निश्चित ही तना होगी। तो अगर हम बात करें सबसे पहले प्रकंद की, तो प्रकंद का एग्जाम्पल है अदरक। और अदरक के अंदर अदरक की संरचना जो होती है वो अनियमित होती है। आपने इस तरह से देखा होगा कि ये मान लीजिए इस तरह से अदरक की संरचना है, इस तरह से अदरक है। तो ये जो संरचनाएं हैं, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पर्व संधियां हैं। ये भाग पर्व संधियां हैं। अनुकूल परिस्थितियों के अंदर यही पर्व संधियां जो हैं ये एक नए पादप का निर्माण करेंगी। उसी तरह से बात करें अगर हम आलू की, तो आलू को आपने देखा होगा कि पर्याप्त मात्रा के अंदर अगर मान लो आलू को नमी मिलती रहे, हम सामान्यतः घरों के अंदर ये देख सकते हैं कि अगर नमी वाले वातावरण के अंदर हम आलू को रख देते हैं तो कुछ समय के बाद में जो आलू है, आलू के ऊपर आपको इस तरह से हरे हरे कलर की छोटी छोटी कलिकाएं दिखाई देने लग जाएंगी। अगर इस परिस्थिति के अंदर हम इस आलू को काट करके बो दें, आलू को काट करके बो दें, तो प्रत्येक एक कलिका से एक नए पादप का निर्माण होगा। इसी तरह से बात करें हम शल्ककंद की, तो शल्ककंद का एग्जाम्पल है लहसुन। इस तरह से संरचना होती है और इसके बाहर की तरफ कलियां लगी होती है बहुत सारी। तो वन बाय वन इन कलियों के द्वारा हम लहसुन को बोते हैं। बात करें घनकंद की, अरबी। उसी तरह से बात करें ऊपरी भूस्तरी, ये सामान्य तने हैं, ये अंडरग्राउंड तने हैं, और ये वायवीय तने हैं। तो वायवीय तने के अंदर सबसे पहला एग्जांपल है ऊपरी भूस्तरी। घास को आपने देखा होगा, एक इस तरह से लंबी संरचना है घास, और ये जो घास के अंदर गांठें पाई जा रही हैं ये है पर्व संधियां। आपने देखा होगा जब भी गार्डन के अंदर घास को लगाया जाता है तो इस तरह से घास की कटिंग लाई जाती है जिसके अंदर 2 या 3 पर्व संधियां हों, और बाद में उसको जमीन के अंदर रोप दिया जाता है। ये जो भाग हैं अनुकूल परिस्थितियों के अंदर एक नए पादप का निर्माण करेंगे। उसी तरह से अंतः भूस्थली का एग्जाम्पल है पुदीना। उसी तरह से भूस्थली का एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। तो ये कुछ तने के एग्जाम्पल है, तने के उदाहरण हैं जो कि अनुकूल परिस्थितियों के अंदर नए पादपों का निर्माण करते हैं। सेकंड हम पढ़ते हैं पत्तियों के द्वारा कि पत्तियां जो है वो किस तरह से कायिक प्रवर्धन करती हैं या क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं। बात करते हैं हम पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन की। तो पत्ती के अंदर जो एग्जाम्पल है वो है ब्रायोफिलम। और ब्रायोफिलम को सामान्यतः हिंदी के अंदर पत्थर चट्टा कहते हैं। ये मान लीजिए ब्रायोफिलम की पत्ती है। इस तरह से आप देखेंगे जैसे आलू के अंदर हमने देखा था, अगर इस पत्ती को भी पर्याप्त मात्रा के अंदर नमी मिलती रहेगी तो पत्ती की जो मार्जिन है, पत्ती की मार्जिन पर इस तरह से छोटी छोटी कलिकाओं का निर्माण हो जाता है। छोटी छोटी कलिकाओं का निर्माण हो जाता है। अपस्थानिक जड़ भी कह सकते हैं हम इन्हें, क्योंकि यहां से जड़ जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है। अनुकूल परिस्थितियों के अंदर यही संरचनाएं एक नए पादप का निर्माण करेंगी, एक नए पादप का निर्माण करेंगी। ऐसा आपको सामान्यतः ब्रायोफिलम यानी कि पत्थर चट्टा में देखने को मिलता है। तो प्राकृतिक कायिक परिवर्तन के अंदर आज की इस क्लास के अंदर हमने 2 कायिक प्रवर्धन पढ़े हैं। नंबर 1 तने द्वारा और नंबर 2 पत्ती द्वारा।
आगे की जो क्लासेज होगी उसमें हम कायिक प्रवर्धन के अन्य तरीकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।